डी न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और जम्मू कश्मीर की खास बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। पर उससे पहले आज लोहड़ी का त्योहार है, तो आप सबको हमारे और डी न्यूज नाउ की पूरी टीम की तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ अर्शिया, लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे व्यूवर्स को। और उसके अलावा आज देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो है वो लोहड़ी का त्यौहार जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोहड़ी का पर्व जो है ये एक किस्म का हम कहते हैं कि संकेत देता है कि सर्दी का खात्मा और गर्मी की आमद, क्योंकि लोहड़ी का त्यौहार जो है वो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्थ की हम बात करें या फिर पंजाब वगैरह की बात करें, सबसे ज़्यादा इस पर्व को जो है यहीं पे मनाया जाता है। और दिसंबर के महीने में ये फसल जो हमारी है गेहूं की, उसे जब लगाया जाता है, बोया जाता है, ये असल में सितंबर से ही प्रोसेस शुरू होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद ये फसल जो है वो जनवरी के महीने में तैयार हो जाती है। और कहते हैं कि लोहड़ी के पर्व पर ही इसकी कटाई जो है वो शुरू होती है। तो फार्मर्स के लिए भी जो है, किसानों के लिए भी जो है वो त्यौहार बहुत मान्यता रखता है। और वहीं हमने देखा कि पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी, बुलेटिन में आप आगे देखेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में भी लोहड़ी का पर्व जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बिल्कुल सर, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। पहली अपडेट भी आज कुछ इसी तरह से है। आपको बताया, जिस तरह से सर ने भी आपको बताया कि लोहड़ी का त्यौहार पूरे जम्मू कश्मीर में हर्ष उल्लास के साथ जो है वो बिल्कुल मनाया गया। और यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो लोहड़ी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो लोहड़ी का त्यौहार काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ जो है वो मनाया गया। वहीं आपको बताएं कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक अलग ही जश्न का माहौल था। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा भी जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है शुभकामनाएं दी गई, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, और यही कामना की गई कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में विकास की कड़ी से जम्मू कश्मीर जुड़ता नजर आए। असल पर कहीं ना कहीं लोहड़ी का इंतजार बच्चों को बहुत रहता है, क्योंकि मूंगफली, गच्चक, इससे ये त्यौहार जुड़ा होता है और साल का पहला त्यौहार है। यहाँ पे आग सेकते हुए बच्चे मूंगफली, गच्चक खाते हुए नजर आते हैं। तो कुछ ऐसी यादें हर किसी की जुड़ी हुई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल अर्शिया, और हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि ये जो खास खान पीन होता है, जैसे हम गुड़ की बात करें, गच्चक, मूंगफली की बात करें, बतासे वगैरह, ये लोहड़ी के पर्व पे ही जो है हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों का आपने जिक्र किया, बच्चे जो है वो हर त्यौहार में एक्साइटेड रहते हैं। और इसी तरह से लोहड़ी का भी जो पर्व है उसमें भी जो है बच्चे एक्साइटेड हैं। जम्मू कश्मीर में जैसे कि आपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात की, तो कोशिश ये रहती है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कि हर फेस्टिवल को जो है वो ग्रैंड सेलिब्रेशन हो। और पिछले लगभग 2 सालों से एक रीत बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो पहल करे फेस्टिवल्स को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे मनोज सिन्हा, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के आवाम को मुबारकबाद दी है, खासकर लोहड़ी को लेकर। और उन्होंने कहा है कि ये पर्व भी जो है वो खुशियाँ लेकर आए, जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा सवेरा लेकर आए। तो उम्मीद यही की जाती है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ लोहड़ी बल्कि ये जो नववर्ष का आगाज़ है 2024 का, ये खुशियाँ लेकर आए और हर्षोल्लास लेकर आए। बिल्कुल सर, और इसी के साथ आपको हम बताएं कि आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी रौनक लगी हुई थी। और शहीदी चौक जम्मू का क्षेत्र, यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लोहड़ी का त्यौहार जो है वो मनाया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीनियर नेता और जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से आज लोहड़ी को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, ढोल नगाड़े बजाकर, नाच गाकर जो है वो लोहड़ी मनाई जा रही है। क्योंकि जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और कोई भी त्यौहार हो तो सब एक साथ मिलकर जो है वो मनाते हैं। और अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि किस तरीके से कच्ची छावनी चौक में भी लोहड़ी को सेलिब्रेट किया गया। और अभी कांग्रेस ऑफिस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ऑफिस में भी ढोल नगाड़े बजाकर जो है वो लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जा रहा है।
धक्के नहीं दो धक्के दो यार। ओ यार आस्ता जो उम्रा करने के लिए किया हुआ उनके डायरेक्शन पर आज यहाँ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हेडक्वार्टर की तरफ से मैं नरेंद्र गुप्ता जो है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसने आपको ये इनविटेशन दिया था और आप सब लोग आज छुट्टी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा तादाद में आए। मैं आप सब लोगों का एक तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो आप इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए। आज लोहड़ी का पर्व, आपको सबको मालूम है कि जब किसान की नई फसल जब निकलती है उस फसल को वो एक अर्घ के रूप में जब अग्निदेव को प्रदान करता है क्या, और ये कामना करता है कि हर हिंदुस्तानी को जो है मैं उसको ये अन्न जो है हर हिंदुस्तानी को ये तक मैं ये पहुंचा सकूं। जितना भी किसान है, चाहे वो पंजाब का है, जम्मू कश्मीर का है, पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो आज के दिन इस लोहड़ी के दिन जो है अर्घ दे के, अग्निदेव को अर्घ दे के जो है लोहड़ी को सेलिब्रेट करता है। और मैं अपनी हेडक्वार्टर की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के वासियों को बहुत बहुत मुबारक, लोहड़ी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ यहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल था, तो वहीं पे जम्मू के कचौनी में भी अरोड़ा सभा द्वारा जश्न मनाया गया। छज्जा पूजा जो है वो की गई। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। न्यूज़ नो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। पहले तो आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और हर साल की तरह इस साल भी अरोड़ा सभा की तरफ से लोहड़ी जो है वो मनाई जा रही है कचौनी चौक में। और यहाँ पर आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे एक्स-MLC रमेश अरोड़ा और उनके साथ जम्मू कश्मीर के इतिहास में छज्जा परंपरा को फिर से जीवन किया है और आज सब मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं चाहूँगा कि ये त्यौहार मरे नहीं, वरना ये अपनी समय के साथ नेचुरल डेथ हो रही थी, इसलिए इसको रिवाइव करना जरूरी था। हम सारे साथी जहाँ पे जो पहुँचे हैं, यहाँ पर अब्दुल गनी कोहली मंत्री पहुँचे हैं, कॉर्पोरेटर हमारे साथी पहुँचे हैं, कपड़े भी पहुँचे हैं, अलग अलग लोग जो पहुँचे हैं और यहाँ की जनता जो हमें शामिल हुई है, यहाँ तक बच्चे औरतें सारी शामिल हुई हैं, उन सबको मुबारकबाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि ये परंपरा चलती रहे ताकि इसके साथ जो स्वाभिमान जो डोगरा का जुड़ा हुआ है वो अणख बनी रहेगी, वो जीवित रहे। परंपरा को जिंदा रखना ज़रूरी है, उससे अपनी पहचान बनी रहेगी। अब्दुल गनी कोहली जी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने के उनका क्या कहना है, क्योंकि आज लोहड़ी का पवित्र त्यौहार है जो कि यहाँ पर मनाया जा रहा है। जब बात करते हैं आज फिर हमें जो पुरानी जन्म जुगाड़ देखने को मिल रही है। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं खुद देहाती आदमी हूँ और पगड़ी बांध के वो याद माजी की जो याद आती है नहीं है, और ये दिन हमें इसमें खुशी के बाद है। हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठा होकर मना रहे हैं, खुशी का त्यौहार है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं और ये अपडेट इलेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बताएं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायत वोटर लिस्ट 2024 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है और ये प्रोसेस कल से यानी कि 15 तारीख से बिल्कुल ये शुरू किया जाएगा और 15 से लेकर 5 फरवरी तक आप लोग जो है जो भी चेंजेस करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। सर, बहुत से लोग हैं जो जिन्हें नहीं पता इसके बारे में, आप थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, ये जो इलेक्शंस हमारे यहाँ हैं ड्यू है और जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने चंद रोज़ पहले ही कहा था कि समरी रिवीजन जो है वो शुरू होगा। नए जो वोटर्स ऐड हुए हैं उनके वोटर कार्ड्स, वोटर लिस्ट में उनके नाम ऐड करना, ये एक प्रोसेस रहता है हर इलेक्शन से पहले, चाहे हम लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात करें, असेंबली इलेक्शंस की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की हम बात करें। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जिन्होंने 18+ जो है वो क्रॉस किया होता है, तो ऐसे में वो एलिजिबल हो जाते हैं वोटिंग के लिए
तो इलेक्शन कमीशन का ये प्रयास रहता है कि कोई भी एलिजिबल वोटर जो है वो रह ना जाए, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी एक्सरसाइज करता है, कैंप्स लगते हैं और अवेयरनेस की जाती है कि समरी रिवीजन जो है वो शुरू हो चुका है और इसके अलावा जो नई वोटर लिस्ट हैं या नए वोटर कार्ड्स हैं वो बनने जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो वो एलिजिबल वोटर्स जो जिनने वोट डालना है या फिर अपना वोटर कार्ड बनाना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करें। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो कैंप्स भी लगाता है, या फिर आपके जो कॉरपोरेटर्स वगैरह हैं आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि इस टाइम कॉरपोरेशन जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन तब भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हर वार्ड में जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ स्टाफ जो है वो डिप्यूट किए गए हैं। हालांकि इसमें हमने ज़्यादातर देखे हैं टीचर्स हैं जो इलेक्शन सेल्स में काम करते हैं, वो नोडल ऑफिसर्स हैं इन वार्ड्स में, वो वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसका कार्ड नहीं बना है या जो बनाना चाहता है, ये जो एलिजिबल हुआ है या कोई करेक्शन वगैरह करने की ज़रूरत है। तो ये सब प्रोसेस होता है इलेक्शन से पहले, और इसमें भी जो खबर आपने पढ़ी इसमें भी जो है वो इलेक्शंस की तैयारी के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। और हम भी अपने प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों को ये अपील करेंगे जिनके वोटर कार्ड्स अभी नहीं बने हैं और वो एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, या फिर अगर किसी करेक्शन वगैरह की ज़रूरत है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप उनका राब्ता करें तो आपके ये सारे मसले जो हैं वो आपके वोटर कार्ड या फिर जो आपकी वोटिंग लिस्ट है उसके साथ जो है वो जुड़ती हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, और इसी के साथ आपको अगली अपडेट पर लेकर चाहते हैं। आपको बताएं कि ये अपडेट जुड़ा हुआ है हज यात्रा के साथ। धार्मिक यात्रा इसे माना जाता है, लोगों की आस्था इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है और पहले भी कई गाइडलाइंस जो है हज यात्रा के लिए निकाले गए और लोगों में इंतजार रहता है कि पहला जत्था कब रवाना होगा। तो आपको बता दें कि हज कमेटी के CEO डॉक्टर शुजात कुरैशी द्वारा लोगों से आग्रह किया गया है कि अंतिम समय का इंतजार न करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही जमा करवाए ताकि किसी तरह की हड़बड़ाहट जो है वो देखने को ना मिले। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हज यात्रा का इंतजार हर किसी को रहता है और कहीं ना कहीं गाइडलाइंस पहले से ही हम देखने को मिल रहे हैं और बीते समय जिस तरह से हड़बड़ाहट देखने को मिली वैसा माहौल ना बने, तो गाइडलाइंस और आग्रह जो है वो किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? अर्शिया, ये जो एनुअल हज होता है साल में एक बार होता है, सरकार द्वारा जो है वो इसके लिए अर्जियां निकाली जाती हैं, आप अप्लाई करें और फिर लकी ड्रॉ किया जाता है। उस कुरानदाजी में लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम आता है तो आप लोग जो है वो हज की यात्रा के लिए जा सकते हैं जी। उन्हीं के लिए जो है वो अर्जियां मांगी गई हैं कि आप अपने फॉर्म्स जो है वो फिल करें। इस साल अच्छी बात यह है कि हाल ही में जो डेलीगेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो है हमने वो खबर भी दिखाई थी, सऊदी गया था जी। इंडिया का, भारत का जो हज का कोटा है वो बढ़ा दिया गया है। अब लगभग 1,70,000 से ज़्यादा लोग जो है वो हज के लिए भारत से जाएंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का हज का कोटा जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा और ऐसे में सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग जो है वो हज के लिए अर्जी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ लकी ड्रॉ किया जाता है तो लकी ड्रॉ में जिन लोगों के नाम आते हैं वही लोग जो है वहाँ पे जा सकते हैं, सरकार उन्हें जो है वो ले जाती है, परमिशन दी जाती है। तो ऐसे में लास्ट डेट का रश, और फिर हमने अक्सर देखा है कि पोर्टल बंद हो जाता है, सर्वर के इश्यूज आते हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो लोग जो इस साल 2024 में हज पे जाना चाहते हैं उनके लिए हज कमेटी द्वारा या फिर हमारे जम्मू कश्मीर की जो स्टेट हज कमेटी है उनके द्वारा जो है वो फॉर्म्स निकाले गए हैं। लास्ट टाइम रश को रोकने के लिए आप लोग वक्त पर अपने जो फॉर्म्स है वो फिल करें। क्या कहना है CEO डॉक्टर शुजात कुरैशी का, आइए सुनते हैं। आपने फरमाया जो हज की रकम है, मतलब हज पे कितना खर्चा आएगा, वो डिपेंड करता है कि हमें जो टेंडरिंग के बाद अलॉटमेंट होगी वो किस कास्ट पे होगी। जो मैक्सिमम चीज़ें हैं जैसे एयरलाइंस हैं उसकी टेंडरिंग होती है, उसके बाद होटल है उसकी टेंडरिंग होती है, जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे डेली का वाटर सप्लाई, वहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करना, सफाई करना कमरों में, वो जी चीज़ें सबकी टेंडरिंग होती है। उसके बाद डिसाइड होता है कि पूरा अमाउंट कितना बनेगा। जो हमारी रकम जो लास्ट ईयर थी 3,95,000 कुर्बानी को छोड़ के, तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो था वो एयरलाइंस पे खर्चा था। एयर फ्लाइट का 1,67,000 तकरीबन जो खर्चा हुआ वो एयरलाइंस पे हुआ।
तो उसके अलावा दूसरा बड़ा खर्चा जो होता है हमारा वो होता है मकतब फ़ी पे। वो डिपेंड करता है कि सऊदी गवर्नमेंट कितनी मकतब फ़ी रखेगी किसी साल के लिए। तो ये दो बड़े खर्चे होते हैं हज के, इसमें हज के पूरे पैकेज में जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो वो वैरी होता है, जैसे एयरलाइंस के जो फेयर है वो वैरी होता है एम्बार्केशन से। मतलब श्रीनगर के लिए अलग फेयर डिसाइड होगा, मुंबई के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग। यूजुअली जो आज तक देखा गया कि श्रीनगर में थोड़ा फेयर हाई रहता है दिल्ली और मुंबई के बनिस्बत। तो अब तक कितनी दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं? अभी तक जो ऑनलाइन जो फार्म भरने का सिलसिला था वो 4 दिसंबर से शुरू हुआ। तो अभी तक 7000 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें तकरीबन 454 जो हैं वो 70 प्लस हैं और 53 जो हैं वो लेडीज़ विदाउट मुहर्रम हैं। तो इस साल जम्मू कश्मीर में कोटा कितना है? जी, जैसे आपने देखा कि परसों ही जो हमारी मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो उन्होंने जो बायलैटरल एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से 1,40,000 टोटल इंडिया का कोटा होगा जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जाएंगे। तो उसमें से हमें पॉपुलेशन जो हमारी 6% मुस्लिम पॉपुलेशन है J&K की, इंडिया की पॉपुलेशन का 6% जो है वो J&K में रहता है। उस हिसाब से तकरीबन हमें 9,000 के करीब अपना कोटा मिलता है। और उसके अलावा स्पेशल पैकेज होता है J&K के लिए, 2,000 एडिशनल मिलती हैं इनको, जो बाकी स्टेट्स का जो कोटा एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कोटा लेस, जिनका कोटा पूरा नहीं होता, वो 2,000 सीटें हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं पिछले 12 साल से। तो हमारा कोटा तकरीबन 11,300 या 400 के करीब रहता है। तो इस साल इंतजाम कैसे रहेंगे? उम्मीद है क्योंकि बायलैटरल एग्रीमेंट वक्त पे हुआ तो बिल्डिंगें भी इंशाल्लाह वक्त पे सिलेक्ट होंगी। उम्मीद है कि इस साल अच्छा इंतज़ाम होगा। क्या सर किसी हाजी ने मुहर्रम के बगैर दरख्वास्त जमा कराई? जी, जैसे आप जानते हैं जो पिछली पॉलिसी थी 2018 से, तब से जो लेडीज़ विदाउट मुहर्रम जा रही हैं उसके लिए क्राइटेरिया है कि 45 प्लस होनी चाहिए और उनका जो मसलक है वो एलो करना चाहिए और उनको मुहर्रम कोई नहीं होना चाहिए फैमिली में। तो इसमें हमें इस साल 52 एप्लीकेशंस अभी तक आई हैं। तो सर फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट कब तक? जी, अभी जो मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, पहले तो आप जानते हैं कि 20 दिसंबर तक था, उसके बाद एक्सटेंशन के बाद आज 15 जनवरी लास्ट डेट है। तो सर जब सर आपकी अपील रहेगी हाजी साहबान से जो दरखास्त भर रहे हैं? जी, जो फार्म भर रहे हैं, जिन्होंने अभी नहीं भरा, कि वो जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट जो रश हो जाती है तो साइट कहीं ब्रेकडाउन भी हो सकता है कि साइट स्लो रिस्पांस करती है, कि वो पहले ही अप्लाई करें। और जिन हुजाज ने अप्लाई किया है, जो आज़मीन हैं जिन्होंने अप्लाई किया है अभी तक, तो वो तैयारी करें हज की, मनासिक की, और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी तैयारी शुरू करें। क्योंकि अगर यही हिसाब रहा कि हमें एप्लीकेशंस कम आई तो कोर्रा नहीं होगा J&K में, तो जो भी जिन्होंने भी दरखास्तें दी हैं उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसी के साथ आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं और ये जुड़ी हुई है मौसम से। आपको बिल्कुल बताएं कि मौसम ने पिछले सालों का बिल्कुल रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और दिसंबर जनवरी के बिल्कुल दिन जो है, जैन का महीना भी खत्म होने को आया, पर ठंड जो है, ठंड का लेवल सिर्फ ड्राई वेदर देखने को मिल पा रहा है। बारिश नहीं हो रही, बर्फबारी नहीं हो रही। वहीं पे आज गुरेज के अपर रीचेस में जो है हल्की फुल्की बर्फबारी बिल्कुल देखने को मिली। चिलिंग कला का जो 40 दिन का जो एक समय रहता है वो भी आधा जो है वो हो चुका है। फिर भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर बर्फबारी, बारिश कब देखने को मिलेगी। इंतजार है, बस इंतजार तक टिका हुआ है। सर आप क्या कहेंगे? अर्शिया, कल हमने देखा कि कल फ्राइडे प्रेयर्स जब श्रीनगर की जामा मस्जिद में हुई तो वहाँ पे स्पेशल प्रेयर्स जो है वो किए गए, इसीलिए कि चिले कलान जो है वो ख़त्म हो रहा है और ऐसे में ना तो बर्फ़ गिरी है ना बारिश हुई है। अगले 2 दिन का फोरकास्ट तो है, 17 और 18 का फोरकास्ट है, लेकिन कोई हैवी फोरकास्ट नहीं है। उसमें भी ये बताया गया है कि कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होगी और कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ की जो है वो उम्मीद की जा रही है। अब मसला ये है कि अगर ये बर्फबारी नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, एक तो चिल्ले कलान की जो बर्फ़ रहती है, ये बताया जाता है कि ये ज़ख़ीरा होता है। वो ज़ख़ीरा जो मौसम गर्मा में यानी समर्स में पानी के ज़ख़ीरे जिनको हम कहते हैं, वो यही बर्फ़, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है या फिर हम शेल्फ लाइफ कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस बार अगर चिल्ले कलान में बर्फ़ नहीं होती है तो ये एक कंसर्न है, एक इशू है। और कल भी हमने दिखाया था कि श्रीनगर में जब वहाँ पे स्पेशल प्रेयर्स की गई थी जामा मस्जिद में, वहाँ के लोग भी यही कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चिल्ले कलान में बर्फबारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई।
और हम भी अगर देखें अब तकरीबन 2 महीने होने को है, जम्मू में भी अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो ये एक बहुत ही परेशान होने वाली बात है। और जब हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स की बात करते हैं, तो ये संकेत है एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के कि सर्दियों के मौसम होने के बाद भी, और ये इस टाइम एक्यूट जिसको हम कहते हैं कि विंटर्स हैं, इससे ज्यादा वर्स्ट विंटर हो ही नहीं सकता है। हालांकि जम्मू में तापमान इतना ज्यादा कम हो रहा है, लेकिन ना तो बारिश है और ना पहाड़ियों में या श्रीनगर में, कश्मीर में, डोडा, भद्रवाह जहाँ पे, या पीर पंचाल की हम बात करें जहाँ पे बर्फबारी होती है, वहाँ पे अभी तक बर्फबारी जो है वो नहीं हुई है। अगले 2-3 दिन में फोरकास्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो, ताकि आने वाले गर्मियों में जो पीने के पानी की फिर शॉर्टेज रहती है वो ना हो। हमारे जो दरिया हैं, नदी नाले हैं, उनमें फिर पानी की कमी होती है, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सर, और आपने सही कहा कि जनजीवन कई हद तक प्रभावित होगा, कृषि पर इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, और बस इंतजार है, दुआएं जो है वो की जा रही हैं कि बारिश बर्फबारी का माहौल देखने को मिले। वहीं पे अब प्रोग्राम को बिल्कुल अंतिम चरण पर लेकर जा रहे हैं, और फिर एक बार आप सबको हमारे और दी न्यूज़ नाउ की पूरी टीम की तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही आशा करते हैं ये त्योहार आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।